नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को अक्टूबर के महीने में वायदा बाजार यानी कम्युनिटी मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। कम्युनिटी मार्केट यानी वायदा बाजार में 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, इसके विषय में मैं सारा चर्चा करूंगा। साथ ही जो लोग इसमें अनाज में या अन्य में निवेश करते हैं, वायदा बाजार में काम करते हैं, उसका विषय में भी चर्चा करूंगा। जो सोना और चांदी और किसी अन्य धातु में काम करते हैं उसके विषय में भी मैं बृहद पूर्वक जानकारी दूंगा। साथ ही जो मसाला इत्यादि में काम करते हैं उनके लिए भी जानकारी दूंगा। वायदा बाजार में जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और शनि वायदा बाजार को अपने आप संभालता है, जिसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। और उसको हम कैसे कंट्रोल करें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, किस स्थिति में कंट्रोल करें, इस विषय का भी मैं चर्चा करूंगा। कि वायदा बाजार में जब ये चारों ग्रह एक साथ मूव करता है तो उसमें दिखाता है सोने में कितनी तेजी रहेगी, चांदी में कितनी तेजी रहेगी, कॉपर में कितनी तेजी रहेगी, अनाज जो है उसमें घी, चावल और अन्यथा जो भी अनाज है उसमें कितनी तेजी रहेगा, कौन से अनाज में मंदी रहेगी, कौन से मसाला में तेजी रहेगा, कौन से मसाला में मंदी रहेगी। क्योंकि इससे पूर्व जब मैंने अगस्त के महीने में वायदा बाजार पर आप लोगों को संपूर्ण 1 महीने की जानकारी दी थी, उसमें सबसे स्पष्टतया और लाभ वाला स्थिति था जिसकी हमने पूरी सटीक जानकारी दी, जिसमें मंदा और तेजी यदि आपने पकड़ लिया होगा या आपने इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तो संपूर्ण लाभ आप ले पाए होंगे। साथ ही इसके बाद दूसरे चरण का जब मेरा वीडियो आया तब सितंबर के महीने में आया, इसमें मैंने बृहद पूर्वक जानकारी दी जो ऐसे स्थिति में इतनी तेजी मंदा रहेगा, इस तेजी मंदा को आप कैसे पकड़ सकते हैं उसके भी जानकारी मैंने तिथि और तारीख के हिसाब से दी ताकि उसको आप पकड़ पाएं। अब मैं आपको अक्टूबर के महीने में आपको कैसे करना है, क्योंकि अक्टूबर के महीना जो पहले आधा महीने के बाद नवरात्रा शुरू हो रहा है, जो 17 तारीख से शुरू होगा, अब 25 तारीख तक चलेगा और आगे भी फेस्टिवल का मंथ शुरू हो जाता है। तो आने वाले समय में दीपावली आता है, इसलिए उसके धाराएं ऐसी बनी होती है जो लोग इस समय में और ऐसे परिस्थिति में वायदा बाजार में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वायदा पर बाजार की तरफ उनकी रुझान बनी होती है। तो लोगों का मन जो भी जिसमें वायदा बाजार में काम करते हैं उनका इस टाइम रुझान बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को अनुमान होता है इस मार्केट में तेजी आएगा। अब रही बात जो अक्टूबर के महीने में क्या ऐसा परिस्थिति आएगा जिसमें तेजी एकदम से रहेगी या मंदा एकदम से आ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र मानता है या मार्केट मानती है या ज्योतिष शास्त्र का गणना मानता है, जो ये सारे ग्रह अपने आप में कोई विल पावर से निवेश करता है, जैसे भी निवेश करने की प्रतिक्रियाएं बनती है। वायदा बाजार में आदमी 3 तरह से प्रॉफिट ले सकता है। यदि वो निर्णय पॉजिटिव करे, निवेश में अपना पूरा ध्यान आकर्षण रखे और सही समय से निर्णय ले। इनमें 3 ग्रह उसको बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है। मन को अपने आप में स्थिर करना है और शनिवार से अपने आप को निवेश कर देनी है। जब आपको 7 से 12% या 20% प्रॉफिट दिखाई दे तो आपको बाहर लेकर निकल जाना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए, पीक टाइम की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ ये होता है जब सोने में निवेश करते हैं, चांदी में निवेश करते हैं, कॉपर में निवेश करते हैं, तो आपको समय अवधि थोड़ा होता है, क्यों इसमें फ्लैश सिचुएशंस बड़ी स्पीड से करती है, क्योंकि इसमें शनि आ गया है, शनि मार्गीय हो गया है। तो आपको कभी दिखाई देगा कि बड़ी स्पीड से ऊपर गया और बड़ी स्पीड से नीचे आया। आप उसको पकड़ने की जरूरत है। जब नीचे आता है तब उसको पकड़ें, जब ऊपर जाने लगता है तो उसको आपको बेचकर बाहर निकल जाए। ऐसे परिस्थिति में जो लोग वायदा बाजार में काम करते हैं उनको अपने मन को अधिकार रखना पड़ेगा, अपने विल पावर को स्थिर रखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे 5-6 महीने से देश में या विदेश में सभी जगह एक कोरोना महामारी चल रहा है, जिसमें आदमी का मन विचलित है, स्वभाव विचलित है, विचार विचलित है। तो कई बार क्या होता है, उसके मन में इतनी भय बनी हुई है जो अपने भय से उसको बाहर निकला ही नहीं जा रहा है।
ऐसे स्थिति में जब हानि होना होता है तो हाथ डाल देता है, जब लाभ होना होता है हाथ को रोक लेता है। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो शनि भी आगे मार्गीय हो रहा है और अक्टूबर महीने में अच्छा काम करने की स्थिति में होगा, तो जो वायदा बाजार में काम करने वाले हैं, जो तेजी से फ्लैश सिचुएशंस करेगा, उसको अच्छी कमाई हो सकती है। एक जगह स्टेबल हो जाने से अच्छी कमाई नहीं होगी। रही बात और भी जो वायदा बाजार में मसाला है, अनाज है, सभी में तेजी मंदी की गति बनी रहती है और इसमें जो लोग काम करते हैं उनको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं जो कि वायदा बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें देश में भी काम होता है और विदेश में भी काम होता है, क्योंकि विदेश में यदि आप मात्राएं बढ़ता है तो देश में वायदा बाजार फ्लैश सिचुएशंस करता है। उसमें आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग इसमें काम करते हैं उनको इस बात का बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप इसको पकड़ सकते हैं। रही बात जो क्या स्थिति रहेगी, तो स्थिति यह है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक जो धातु हैं या जो कुछ है उस सब में तेजी देखने को मिलता है। 7 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक फिर मंदी की स्थिति दिखती है। फिर 15 से लेकर के 22 तक तेजी की स्थिति दिखती है। अब 22 से 30 तक फिर दोबारा मंदा दिखता है। इस तरह से जो ज्योतिष शास्त्र मानता है, जो 4 चरणों में विभाजित होता है, तो 3 चरण प्रमुखता से देखने को मिलता है। इसमें आपको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपने बारीकी से ध्यान दिया तो यहाँ पे आप अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। रही बात जो क्या कैसे रहेगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं। अनाज के मार्केट में चावल है, घी है, तेल है, ये सभी में किसी में 2 रुपए, किसी में 7 रुपए, किसी में 12 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलता है। और रही बात जैसे तिल है, आपको जौ है, उसके बाद आप मान ले पीली सरसों है, काली सरसों, इसमें मंदे स्थिति को देखने को मिलता है। या ग्वार है वो भी मंदे स्थिति को देखने को मिलता है। तीसरी तरफ आपको मसाले में देखा जाए तो लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, हल्दी है, ये सभी में मंदा देखने को मिलता है। मगर जब शुरुआत में आधे मंदा रहता है, उसके बाद उसमें हो सकता है 30 रुपए से लेकर 250 रुपए तक तेजी बनने की स्थिति में दिखा रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा जो तेजी आएगा 250 का, वो छोटी इलायची में आएगा। बड़ी इलायची और जो छोटी बड़ी लौंग, छोटी लौंग या बड़ी इलायची, सभी की जो मार्केट्स है वो आपस में एक दूसरे से फ्लक्चुएशन आगे पीछे चलता रहता है। इसमें 30, 50, 100 रुपए के मार्केट में तेजी देखने को मिलता है। हल्दी जैसे मार्केट में 3 रुपए से 7 रुपए की तेजी दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, उसमें सावधानी से काम करनी चाहिए। जब तेजी हो तो आपको बाहर मार्केट में बाहर निकल जाना। सोने के मार्केट में 50,200 रुपये नीचे का भाव रहेगा और 53,100 ऊपर तक की भाव जाएगा। आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो तेजी रहता है तो 5301 पर आप नहीं कुछ कर सकते, आपको पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए। चांदी के मार्केट में देखने को मिला है तो 66,000 रुपए का नीचे आ जाएगा, ऊपर 69,000 रुपए तक जाएगा। ऐसे फ्लैश सिचुएशंस करेगा। इसमें जैसे भी आपको यहाँ नीचे दिखाई दे तो आपको खरीदारी करना चाहिए, और ऊपर जैसे बढ़ने लगे 50% 60% बढ़ जाए तो आपको उसको बाहर बेच के बाहर निकल जाना चाहिए। जो लोग ऐसे स्थिति बनाते हैं, जिनके सूर्य मंगल पावरफुल होता है, वो इसमें कमा जाते हैं, और जिसके चंद्रमा राहु कमजोर होता है वो यहाँ पे फंस जाता है। तो आपको इसमें बड़ी बारीकी से जानकारी लेना है, जो मैं इसमें बाहर कैसे निकलूं। और आपको जो तेजी मंदा का स्थिति है, यदि आप सोने में 1 से 1,500 रुपए का तेजी ले सकते हैं और उसमें आप आराम से कमा भी सकते हैं। और चांदी में 1,500 से 2,500 का तेजी तक का ले जा सकते हैं, उसमें भी अच्छा कमा सकते हैं। यदि कॉपर में काम करते हैं तो 70 रुपए से लेकर 150 रुपए का तेजी है। 70 रुपए नीचे आने के बाद ऊपर जाकर के आप 125 पे आप बाहर कमा कर बाहर निकल सकते हैं। यदि ये मन में आप कल्पना कर लेते हैं तो वायदा बाजार में आप बारीकी से ध्यान रखते हैं। कई लोगों का चर्चा आया है, जो आप डेली का बाजार बताइए, डेली में कैसे रहेगा, तो आप ध्यान रखने की जरूरत है। जो सोमवार को काम करते हैं, जो बुधवार को काम करते हैं और जो शुक्रवार को काम करते हैं, उनको तेजी से सुबह 7-10 बजे 9-10 बजे के बीच में खरीद देना चाहिए और 12 बजे तक बेच देने चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। आप जो दूसरे मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, इस दिन में आपको सावधानी बरतना चाहिए। उस दिन आपको माइनस हो सकता है अक्टूबर के महीने में।
और आपको इस बात से, यदि डेली में आप काम करते हैं तभी भी आप लाभ कमा सकते हैं, और आप मंथली में काम करते हैं तब भी कमा सकते हैं, वीकली काम करते हैं तब भी आप कमा सकते हैं। जो वायदा बाजार में बैठे हैं, सोने पे बारीकी से काम करके कमा सकते हैं, चांदी में आप अच्छा कमा सकते हैं, कॉपर में अच्छा कमा सकते हैं, अनाज में चले जाएं तो घी में, तेल में, चावल में, ग्वारा में अच्छा कमा सकते हैं। और आप यदि उसमें पीली सरसों में चले जाते हैं, काले तिल में चले जाते हैं, जौ में चले जाते हैं, वहां पे आपको माइनस का बना हुआ है। और जैसे मसाले में जाते हैं तो आप छोटी इलायची में जाते हैं तो कमा सकते हैं, बड़ी इलायची में जाते हैं तो साधारण कमा सकते हैं, लौंग में आप जाते हैं तो फिर भी उसमें अच्छा कमा सकते हैं, यदि इसमें हल्दी में जाते हैं तो उतना ज्यादा बेटर नहीं कमा सकते हैं। तो इस बारीकी से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग इसको ध्यान रखते हैं, जो इसके बारीकी से ध्यान रखती हैं, जो कम्युनिटी मार्केट में काम करते हैं, उनको हमेशा अक्टूबर महीने में ध्यान रखना पड़ेगा। जो काले कपड़े भर के वो अपने वायदा बाजार में काम ना करें, वो हमेशा पीले हरे कपड़े में बैठ के काम करें, और लाल कपड़े का भी प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेटर है। जो लोग वायदा बाजार में काम करते हैं उनको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, काली जी की पूजा करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करके इसमें हाथ डालने चाहिए, तो भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो सोने इत्यादि खरीदते हैं वो हनुमान जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करके वायदा बाजार में प्रवेश करें। जो चांदी में काम करते हैं वो आप गणेश जी की या पार्वती जी की पूजा करके प्रवेश करेंगे तभी उनमें अच्छा काम मिलेगा। नहीं कर सकते हैं तो नाम लेके भी जा सकते हैं, तभी काम मिलेगा। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो अपने जेब में हल्दी रख लेना चाहिए पीले कपड़े में, और यदि आप सोने में काम करते हैं तो लौंग हल्दी रख करके जाना चाहिए, चांदी में काम करते हैं तो हल्दी रख के जाना चाहिए पॉकेट में। यदि आप कॉपर इत्यादि और किसी चीज में आप काम करते हैं तो इसमें आपको लौंग, हल्दी और आपको चावल रख के पॉकेट में जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए और ज्यादा ज्यादा आपको लाभ मिले। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।